दोस्तों, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। एक 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। और इन दोनों हमलों में ऐसा कहा जाता है कि हजारों लाखों लोगों की जान चुटकियों में चली गई थी और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था। पर वेट, इतना तो आप सभी जानते हो, पर क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि इन दोनों हमलों के बाद इन दोनों शहरों का क्या हुआ था? पूरी दुनिया पर इस हमले का क्या इम्पैक्ट पड़ा था और क्यों अब तक अमेरिका ने इस बात के लिए जापान से माफ़ी नहीं मांगी है? अगर नहीं तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा के लिए अन्य सुबह की तरह ही थी। लोग सारी चीज़ों से अनजान अपने डेली के कामों में लगे हुए थे। बड़े लोग अपने काम के लिए ऑफिस जा रहे थे तो बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल जा रहे थे। लेकिन ठीक 8:15 पर उन्होंने आसमान में एक ऐसा चमकता चीज़ देखा जिन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ये था अमेरिकन बॉम्बर द्वारा गिराया गया एटॉमिक बॉम्ब, जिसका नाम था लिटिल बॉय। और ठीक इसने अपने नाम की तरह ही पूरे हिरोशिमा शहर को लिटिल लिटिल टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। कुछ सेकंड पहले जिस शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, घर थे, लोग थे, वो कुछ सेकंड के अंतराल में ही पूरी तरह से गायब हो गए। पूरा शहर रेत के रूप में तब्दील हो गया। करीब 80,000 लोग तो कुछ सेकंड में ही मर गए, जबकि 35,000 लोग सीरियसली इंजर्ड हुए। इस हमले में हिरोशिमा शहर की 70% बिल्डिंग एक झटके में गायब हो गई और आसमान में एक ऐसा अंधकार छाया जो आने वाले कुछ सालों तक हिरोशिमा पर जो बारिश हुआ उसका रंग काला हो गया और देखते ही देखते एक अच्छा खासा शहर पूरी तरह से तबाह हो गया। वहां के सर्वाइवर बताते हैं कि उन्होंने इससे पहले इतना भयानक मंजर कभी नहीं देखा था। एक हिस्ट्री के प्रोफेसर लिखते हैं कि लकली उस दिन मैं हिरोशिमा शहर से कुछ किलोमीटर दूर पास के हिल स्टेशन में घूमने गया था। मैंने जब हिल से अपना शहर हिरोशिमा देखा तो मैं शॉक्ड हो गया। हिरोशिमा गायब हो चुका था। उस वक्त मैंने क्या महसूस किया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हिरोशिमा अब नहीं रहा। वहीं एक मेडिकल डॉक्टर लिखती है कि कुछ कंक्रीट की बिल्डिंग के अलावा वहां कुछ नहीं बचा था। दूर दूर तक मुझे पूरा शहर रेगिस्तान के जैसा दिख रहा था। मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस भयावह नज़ारे के लिए डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन किन शब्दों का प्रयोग करूं। शायद इस भयावह नज़ारे के लिए मुझे एक नए वर्ड की जरूरत पड़ेगी। अभी इस नए भयानक शौक से जापान के लोग उभरे भी नहीं थे कि ठीक 3 दिन बाद जापान के एक और शहर नागासाकी पर एक बार फिर हमला हुआ। इस एटॉमिक बॉम्ब का नाम था फैट मैन। ये बॉम्ब पिछले बॉम्ब की तुलना में थोड़ा छोटा था, लेकिन ये जितने भी एरिया में फटा तो इसने पिछले बॉम्ब की तरह ही पूरे एरिया में तबाही मचा दी। इस हमले में 40 से 70 हजार लोगों की जानें गई और करीब 60,000 लोग घायल हुए। ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों हमले से करीब 1 से 1.5 लाख लोगों की मौत तो कुछ 10 से 20 सेकंड के अंदर चली गई थी, जबकि आने वाले सालों में इसके रेडिएशन से हजारों लाखों लोगों को तरह तरह की बीमारियां हुई और जिसमें कि वो तड़प तड़प कर मरे थे। दोस्तों, आप ये इमेज देखो, ये हिरोशिमा का एक इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल है। ये परमाणु बम गिरने के सेंटर से करीब 500 फीट की दूरी पर था। आप इसका हालत देख सकते हो। ये आज भी उस भयावह हमले का जीता जागता सबूत है। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया हुआ है। आप एक तस्वीर और देखो, ये एक कंक्रीट का दीवार है। इसमें आप देखो कि एक सर्कुलर चीज का परछाई कैसे इस दीवार पर चिपक गया है। मतलब आप सोचो कि उस परमाणु बम का क्या स्पीड होगा, कैसी रोशनी होगी कि परछाई जैसी चीज भी दीवार में चिपक गई है। मतलब कि सुनकर ही अजीब लगता है। इन दोनों हमलों से आप कह सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, पर इसका इम्पैक्ट जो दुनिया पर हुआ वो अनबिलीवेबल था। अमेरिका को इस परमाणु बम का परीक्षण किए हुए करीब 1 महीना भी नहीं बीता था कि उसने इन दोनों शहरों पर हमला करके पूरी दुनिया को बता दिया कि उनके पास दुनिया का कौन सा हथियार है। 1945 के बाद से परमाणु बम को एक सिक्योरिटी की तरह देखा जाने लगा कि मतलब अगर आपके देश में परमाणु बम है तो आपके देश में कोई भी हमला नहीं करेगा। और उस दिन के बाद दुनिया में जो न्यूक्लियर रेस का दौर चला तो वो चलता ही चला गया। 1949 में रशिया ने टेस्ट किया तो 1952 में ब्रिटेन ने, 1960 में फ्रांस ने टेस्ट किया तो 1964 में चाइना ने। 1964 में चाइना द्वारा किया गया टेस्ट तो भारत के लिए किसी शौक से कम नहीं था। अभी 2 साल पहले ही तो भारत चाइना का युद्ध हुआ था, जिसमें कि अनलकली भारत को हार का सामना करना पड़ा था। तो भारत ने फ्यूचर सिक्योरिटी और खास करके चाइना को देखते हुए उसने भी परमाणु बम का परीक्षण कर लिया। इधर पाकिस्तान ने जब देखा कि भारत भी परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है तो फिर उसके बदले में पाकिस्तान ने भी परमाणु बम का परीक्षण कर लिया। अब तक पूरी दुनिया में 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु बम है। आप ये चार्ट देख सकते हो। दोस्तों, इन दोनों हमलों को होने में करीब 75 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं और इसमें अब तक जो वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ है तो उसमें आप न्यूक्लियर वेपन को एक कारण मान सकते हो। हाँ, इन 75 सालों में दुनिया में बहुत ही युद्ध हुए, पर वो पीस और डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए थे। हम एशियन और खास करके साउथ के लोग इतने सिविलाइज थोड़ी ना है जो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर सके। इन सब चीज़ों का ठेका तो सिविलाइज लोगों ने ले रखा है। साल 2016 में बराक ओबामा अमेरिका के पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने जिन्होंने हिरोशिमा शहर का दौरा किया।
इसमें वो हिरोशिमा गए और वहां मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। पर एक चीज जो उन्होंने नहीं किया वो है कि उन्होंने जापान से इस हमले के लिए कोई भी माफी नहीं मांगी। उनसे जब इस बात के लिए सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि आपको ये बात मानना चाहिए कि किसी भी वॉर की सिचुएशन में लीडर्स को टफ डिसीजन लेना पड़ता है। ये हिस्टोरियन और क्रिटिक्स का जॉब है कि वो इस पर सवाल करे और क्रिटिसाइज करे। पर प्रेसिडेंट के पोस्ट पर इतने साल रहने के बाद मैं इतना तो जानता हूँ कि हर लीडर्स को एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है, फिर चाहे वो कोई भी लीडर्स हो। दोस्तों, आज हिरोशिमा शहर उस पुराने दौर से लगभग उभर चुका है। आज हिरोशिमा शहर की टोटल पॉपुलेशन करीब 11 लाख है और ये दुनिया के सामने एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर सामने है। वहाँ का मौसम, पैदा होने वाले बच्चे सभी नॉर्मल है। हाँ, कुछ इंस्टांसेस है जिसमें हमले का असर दिखता है, पर ओवरऑल देखा जाए तो अब सब कुछ नॉर्मल है। आज ये शहर पूरी दुनिया में वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने वाला शहर बन चुका है और मैं खास करके उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये वीडियो जरूर देखें। जो लोग वर्ल्ड परमाणु बम के हमले को सुनकर एक्साइट हो जाते हैं तो उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आज वर्ल्ड के हालत बदल चुके हैं। आज 1945 वाला वर्ल्ड नहीं रहा है। अब इतने सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, इतना सारे इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, वायरस है, आपके पास कितने सारे घातक हथियार है। सैटेलाइट से आपको गिराने की धमकी दी जाती है। तो इसमें सही कहा गया है कि अगला वर्ल्ड वॉर जो होगा तो वो दुनिया का अंतिम युद्ध होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितने से ज़्यादा लोगों को तक आप शेयर कर सकते हो तो उनको आप शेयर करो, ताकि उनको पता चले कि हिरोशिमा शहर में परमाणु हमले का क्या असर हुआ था। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।